अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट अगेन हम मैट्रिसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहां पे 2 है, अब इस 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि इससे 1 आ जाए, तो मैं 2 के साथ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/2 है। स्टूडेंट अगर इस तरह 3/2 है तो 3/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट वो होगा 2/3। सो 3 के साथ एंड 2 के साथ। इसी तरह स्टूडेंट अगर आ जाए 10/15 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट 15/10 वी गेट 1। स्टूडेंट अगर इसी तरह हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हो 5/3 मल्टीप्लाई बाय इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास 1 आता है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये 3/5 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह 15/10 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर यही चीज हम मैट्रिसेस के अंदर मालूम करना चाहिए कि अगर कोई बी मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स के साथ ऐसा उसका हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, कोई एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये एक्स क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जिस तरह 2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया और 1 आ गया, तो हम कहते हैं कि 1/2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर ये x की जगह एक ऐसा मैट्रिक्स हम मालूम करेंगे कि अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का जानना जरूरी है। उसमें से सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर हमारे पास है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट फिर हम इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 3 2 एंड 4, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, मुझे इस मैट्रिक्स का सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा। स्टूडेंट आमतौर पर डिटर्मिनेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है इससे हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इंडिकेट करते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का हम जब डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो स्टूडेंट 5 को 4 के साथ के 5 4 बीच में हमेशा स्टूडेंट माइनस आएगा, लेकिन अगर इन एलिमेंट के साथ माइनस है तो फिर उनके साथ मल्टीप्लाई और करेंगे तो भी उनकी बेसिस पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन फार्मूले के अंदर यहां पे स्टूडेंट हमेशा हम क्या लगाएंगे, माइनस 5 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। So 5 4s are 20 and 2 3s आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया 14। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कोई भी रियल नंबर आ जाए स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कोई भी रियल नंबर आ जाए अदर देन 0 के अलावा कोई भी डिटर्मिनेंट आ जाए उसको हम कहते हैं स्टूडेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक अलग दूसरा मैट्रिक्स है और उसकी एलिमेंट फॉर एग्जांपल है 4 and 8 and 2 16, अगर इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा तो स्टूडेंट 4 8s are 32 16 2s are 32, तो ये आ गया स्टूडेंट 0। तो ये बी जो मैट्रिक्स होगा बच्चे ये हमारे पास होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये जो ए मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट के बाद फिर हम एक और जो इनवर्स के साथ उसका ताल्लुक है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट एडजॉइंट। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स हो हम उसका एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है और यहां पे मेरे पास एलिमेंट है कि 2 3 -1 एंड 5। स्टूडेंट मुझे इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मालूम करना है, तो अगर हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए से मुराद क्या है कि इन दोनों एलिमेंट की हम प्लेसेस चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट इसको लिखूंगा 3 2 और स्टूडेंट इसको लिखूंगा 1 एंड -5। इट्स मीन कि इन दोनों एलिमेंट के प्लेसेस चेंज करूंगा और इन दोनों के साइन। तो ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। तो इस तरह अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए स्टूडेंट लाइक A, B and C, D, अगर मुझे इसका एडजॉइंट मालूम करना है स्टूडेंट तो एडजॉइंट ऑफ C से मुराद क्या होगा कि इस B और A की प्लेसेस चेंज करूंगा और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट। हम अपने मकसद की तरफ आते हैं कि हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेकर हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल X और इसकी एलिमेंट मेरे पास है स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल 5 2 एंड यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट 2 and 4। अभी मुझे इस X मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमारे पास यहां पे एक फार्मूला है स्टूडेंट के द इनवर्स ऑफ, आमतौर पर x का जो इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हम x इनवर्स, x ऊपर -1 लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं x इनवर्स। इस तरह अगर a है और a का मालूम करूंगा स्टूडेंट तो a इनवर्स, इसको हम रिप्रेजेंट कुछ यूं करेंगे। अगर c का मालूम करूंगा स्टूडेंट तो रिप्रेजेंट करेंगे c इनवर्स। अगर मुझे x इनवर्स मालूम करना है स्टूडेंट तो इसका फार्मूला होगा 1/x डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ x। पहले x का डिटर्मिनेंट और फिर x का एडजॉइंट मालूम करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा स्टूडेंट। हमारे पास जो मैट्रिक्स है कैपिटल X 5 4 2 2। स्टूडेंट अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा तो 5 2s are 10 4 2s are 8, so we get 2. It's mean कि X is a non-singular matrix and inverse is possible। अगर यहाँ पे इस 2 की जगह 0 आ जाता तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, हमारे पास x डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इस x मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करेंगे स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ x में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इन दोनों एलिमेंट की प्लेसेस चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा 2 5 एंड इन दोनों के साइन -2 -4। इन डायगोनल एलिमेंट की प्लेसेस चेंज कर दी
और बाकी दो के साइन चेंज कर दी। अगर माइनस होता स्टूडेंट तो हम प्लस कर लेते, अब यहाँ पे प्लस था तो मैंने उनके साइन चेंज करके प्लस से माइनस बना दिया। अच्छा अभी यही एडजॉइंट ऑफ एक्स और एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू हम इनवर्स का जो फार्मूला है उसमें प्लेस करेंगे। सो स्टूडेंट ये बनेगा एक्स इनवर्स 1 by x determinant into adjoint of x. So x inverse is equal to 1 by, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ x है वो 2 के बराबर है स्टूडेंट, तो मैंने यहां पे लिख लिया 1 by 2, और हमारे पास जो एडजॉइंट है एडजॉइंट ऑफ x स्टूडेंट, तो यहां पे लिख लिया स्टूडेंट 2 -4 -2 into 5। तो ये x इनवर्स x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब वही बात जिस तरह 2 के साथ स्टूडेंट मैंने 1 by 2 मल्टीप्लाई किया था और 1 आ गया था, तो अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर x और x इनवर्स का जो प्रोडक्ट है इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। देखते हैं कि आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे बनता भी है कि नहीं। स्टूडेंट इस कैपिटल X की जगह आप A नाम भी दे सकते हो, B नाम भी दे सकते हो, C नाम भी दे सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा स्टूडेंट मैं यहां पे ये वेरीफाई करना चाहता हूं कि x और x इनवर्स से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। x इंटू x इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए अगर x इनवर्स x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमारे पास जो x मैट्रिक्स है स्टूडेंट वो मैंने लिख लिया 5 4 2 2। x इनवर्स हमारे पास क्या आ गया था बच्चे 1 by 2 और 2 -4 -2 एंड 5। अब इन मैट्रिसेस का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना चाह रहा हूं और इनके प्रोडक्ट से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ये 1 by 2 इससे बाहर है। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा था कि 1 by 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा स्टूडेंट कि ये 1 by 2 में अंदर मल्टीप्लाई ना करूँ, क्योंकि फिर हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगा और फ्रिक्शन में मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले जो 1 by 2 है स्टूडेंट वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 by 2 मैंने इससे बिल्कुल बाहर लिख लिया 5 2 4 2। ये 1 by 2 बिल्कुल मैंने बाहर लिख लिया। 2 -4 -2 एंड 5। अगेन स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट के नंबर आप कॉलम, सेकंड के नंबर आप रो के बराबर होने चाहिए। तो ऑलरेडी देखिए इसमें से 2 कॉलम 2 रो, इट्स मीन कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका जो इससे पहले लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था कि पहले फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। सो 1 by 2 स्टूडेंट मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। 5 2s are 10 एंड 4 मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा बच्चे -8, क्योंकि यहां पे -2 है। 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई -2। सिमिलरली अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई -4 स्टूडेंट आ जाएगा -20 एंड 5 4s are 20। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो पे बात करते हैं।
2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा स्टूडेंट 4। 2 मल्टीप्लाई -2 तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट -4। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 multiply -4, so we get -8. Similarly, 2 5s are 10. Multiplication complete हो गई है। अब आगे हमारे पास कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -8 और 10 से -8 सब देखिए 10 से -8 सब्ट्रैक्ट करूंगा स्टूडेंट तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -20 प्लस 20 से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। 4 प्लस माइनस ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 एंड -8 प्लस 10 से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 -8 प्लस यहाँ से सॉरी आ जाएगा स्टूडेंट 2। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इससे पहले लेक्चर में हमने समझा चुका हूं कि 1/2 मैट्रिसेस के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस 0 के साथ भी और इसके साथ भी। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखना चाहूं दिस एम्प्लॉइज दैट 2 डिवाइड बाय 2 0 divide by 2, 0 divide by 2 and 2 divide by 2. Student, so यहाँ पे 2 divide by 2 से 1, 0, 0, 1. So student, हमारे पास ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जिस तरह रियल नंबर की मैं बात कर रहा था कि 2 के साथ अगर 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आना चाहिए। तो इस तरह हम जब हमने x का इनवर्स मालूम कर दिया तो x और x इनवर्स का प्रोडक्ट भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें से हम जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड विद मैट्रिसेस वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।